बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईटा के अंडर जो डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में है, उसके जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर जो कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बड़ी तादाद में जो असामियां हैं वो अनाउंस हुई हैं, जॉब अनाउंस हुई हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट जो है वो एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन एजेंसी जो ईटा है वो इसकी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने जा रही है। तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, जो इसका नंबर्स हैं या जो इसका मेरिट है उसका फॉर्मूला क्या है, वो किस तरह से बनेगा, इसका जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, वो सारी डिस्कशन, वो सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल जो सीट्स है वो 69 है, जो एक बड़ी तादाद में सीट्स अनाउंस हुई हैं। उसमें अगर हम बात करें माइनॉरिटी कोटा की तो 5% जो कोटा वो माइनॉरिटी का रखा गया, जो ऑलमोस्ट 21 सीट्स बनती हैं। उसके बाद जो डिसेबल कोटा है 2% कोटा जो वो डिसेबल का है, जो 2 सीट्स बनती हैं। और उसके बाद जो वुमेन कोटा है वो 10% रखा गया है, जो कि 5 सीटें बनती हैं। उसके बाद जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट के लिए 9 सीट्स रखी गई हैं। इस तरह जोन 1 जिसके अंदर बाजोर, मोहम्मद, औरंगजेब, कुरम, नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान, लोअर साउथ वजीरिस्तान और ट्राइबल सब डिवीजन शामिल हैं ये जोन 1 के अंदर। उसके लिए 6 सीट्स रखी गई हैं। उसके बाद जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में हमारे पास 8 सीट है, जोन 3 के लिए और 4 के लिए 5 सीट्स हैं। और इसी तरह हमारे पास जो जोन 5 और 6 है उसके लिए 4 जो सीटें हैं वो मुख्तस की गई हैं। तो इस तरह टोटल 69 सीट्स, जो एक बड़ी तादाद है, इन सीट्स को वो अनाउंस किया गया कंप्यूटर ऑपरेटर्स की। अब हम बात कर लेते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपने सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर, अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। बट अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री नहीं है, आपने किसी और सब्जेक्ट में बैचलर्स किया हुआ है और उसके साथ आपके पास 1 साल का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है कि अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है कंप्यूटर साइंस के साथ, कंप्यूटर साइंस में आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो उसके लिए डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने बैचलर्स में किसी और सब्जेक्ट के अंदर बैचलर्स किया हुआ है और उसके साथ साथ आपके पास 1 साल का जो डिप्लोमा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तब भी आप इन सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका, उसके लिए आप जो ईटा का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है etea.online, यहां पर आप लॉग इन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे और वहीं से ऑनलाइन ही आप इस पे अप्लाई करेंगे। किसी तरह की हार्ड डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। 10 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है इन सीटों पर अप्लाई करने की वो 8 अगस्त है। 8 अगस्त 2025 तक आप ईटा की वेबसाइट के थ्रू इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, नंबर्स जो है उनको किस तरह से डिवाइड करके जो मेरिट है वो किस तरह से बनाया जाएगा। उस फॉर्मूला की बात करें तो इसके अंदर जो 30% मार्क्स है वो आप 100% मार्क्स है, टोटल जो है वो 100 नंबर है जो टेस्ट के हैं। इससे हमारा जो टोटल क्राइटेरिया बनना है वो 200 नंबर में से बनना है। उसमें जो 100 नंबर है वो टेस्ट के हैं और बाकी जो 100 नंबर है उन वो आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसमें से आपको हासिल करना पड़ेंगे। अब ये 100 नंबर तो आप डायरेक्ट टेस्ट से अटेन करेंगे, 100 में से आप कितने नंबर लेते हैं। बाकी जो क्वालिफिकेशन का 100 नंबर है उसका जो मेरिट है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इसमें जो 30% मार्क्स है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स है, एसएससी सर्टिफिकेट के मार्क्स है। तरीकाकार ये कि आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका मैट्रिक के मार्क्स जो परसेंटेज है वो कंसीडर होगी। इसी तरह जो 25% परसेंटेज है वो आपकी इंटरमीडिएट की है, एफएससी एफए की है। उसके लिए आप सेम ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास
जो आपके इंटरमीडिएट है उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह बीए बीएससी के लिए 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 20% है, और एमए एमएससी के लिए आप 10% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप ओवरऑल सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आपके बीएस की जो वेटेज है इस फार्मूला की वो आ जाएगी। लास्ट में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 15 नंबर जो है वो डिप्लोमा के 15% मार्क्स है। अगेन आप ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह 30, 25, 30 ये, या इसको अगर बीए बीएससी और एमएससी की बात करें तो 20 और 10 में डिवाइड किया गया और 15 ये, इस तरह मिलाकर 100 मार्क्स को कुछ इस तरह से डिवाइड करके आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। जो टेस्ट का सिलेबस है उसके अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 40 to 50% है, विच मीन्स कि कुछ जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी जैसे हायर एजुकेशन एकेडमी फॉर रिसर्च वगैरह है उसके जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स या प्रीवियस से जो हुए थे उसके अंदर 40% जो है वो लिया गया था। बट जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके मुताबिक अब जो नया टेस्ट होगा वो 50% होगा, इसलिए हम इसको 40 से 50% कह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है। उसके बाद जो इंग्लिश है उसमें पेपर का 30% शामिल होगा, 30% हिस्सा जो पेपर का वो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स है 10% हिस्सा इसका होगा, और इसका पाक स्टडीज इस्लामियात जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस्लामियात, और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए एथिक्स के जो क्वेश्चन है वो 10% जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। इस तरह टोटल जो पेपर है उसको इस 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं जी कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हम जो तमाम वो टॉपिक्स जो उनको डिस्कस करेंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं इस पेपर के लिए। उसके अंदर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वहां से लेकर जो एडवांस लेवल तक हम उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे फंडामेंटल ऑफ आईसीटी एंड इट्स कंपोनेंट है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स, उसके डिवाइसेस, पार्ट्स, जनरेशंस, वो सारे डिस्कस करेंगे। बेसिक स्किल्स हैं विंडो ऑपरेशंस की, सिस्टम को ऑपरेट करने की, वो शामिल है। अरिथमेटिक और लॉजिकल थिंकिंग जिसकी बेस पर कंप्यूटर के जो एल्गोरिथम्स है वो डिजाइन किए जाते हैं। जो प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिजिटल सिटीजनशिप जो कि आज के का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शामिल होगा। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो लेटेस्ट इन्वेंशन है वो शामिल है। उसके बाद जो डिजिटल स्किल है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट के तमाम कंपोनेंट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है जिसके अंदर लूपिंग है, फ्लो चार्ट डायग्राम्स है, सीक्वेंसिंग है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस है जैसे मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। उसके बाद डिजिटल सिटीजनशिप जिसमें एथिक्स, लॉज, रूल्स, पायरेसी, प्लेजरिज्म, उनकी टाइप्स, उनके रिलेटेड जो कवानीन है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, एंटरप्रेन्योरशिप के जो टाइप्स हैं उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे इसमें डिस्कस होंगे। जो इन्वेंशन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर वो डिस्कस होंगी। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है इसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। सिस्टम ट्रबल शूटिंग, प्रोग्राम डिबगिंग है, वेब डेवलपमेंट है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वो शामिल है। उसके बाद डाटा साइंस है कि किस तरह डाटा को गैदर करके प्रोसेसिंग की जाती है, हैंडल किया जाता है। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, शॉर्ट कीज और एब्रिविएशन, और वो फेमस प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान के अंदर जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुनिया के अंदर जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो तमाम टॉपिक्स, के वो सारे टॉपिक्स जो जिनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के सारे हमारी जो प्रिपरेशन है उसका हिस्सा होंगे। अब एमके प्रिपरेशन जो है आप उसको ही सिलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा देन यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। उसके साथ साथ हमारे जो टेस्ट सिस्टम्स हैं, हमारे जो नोट्स हैं वो एररलेस हैं, अपडेटेड है, बहुत ही सिंक्रोनाइज और फोकस्ड है, जो ओवरबर्डनाइज नहीं करते स्टूडेंट को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के सर पर सवार नहीं करवाते ताकि वो अपने जो प्राइम फोकस है उससे ना हट सके। और इस तरह एमके प्रिपरेशन की एक लंबी हिस्ट्री है कामयाब स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। 8 सालों से एमके प्रिपरेशन तैयारी करवा रहा है मुख्तलिफ पोस्ट की, और अब तक हजारों स्टूडेंट्स जो है वो हमसे तैयारी करके कामयाब हो चुके हुए हैं। इसके साथ साथ सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, हम इंग्लिश, पाक स्टडीज और जो इस्लामिक स्टडीज है
उनकी भी मुकम्मल तैयारी करवाते हैं, मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मुकम्मल टेस्टिंग की जाती है ताकि स्टूडेंट जो है वो पेपर को 100% अटेम्प्ट कर सके। उसके साथ साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन सेशंस हैं, पोस्ट एग्जाम डिस्कशन सेशंस है, क्वेश्चन आंसर सेशंस है, जो स्टूडेंट को 100% प्रिपेयर करते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। हमारा जो सेशन है वो 20 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0342447091 0333260545 इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अभी हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फौरन से खुद को रजिस्टर कीजिए, सेशन को ज्वाइन करें ताकि आप एक भी लेक्चर, एक भी जो टेस्ट है उसको मिस ना करें और अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा जो एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की जॉब्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो नहीं आती है वो आप तक बरवकत पहुंच सके। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।